नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर गरिमा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने के बारे में, या फिर आप इसे पिंपल्स भी कह सकते हो, उनके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हमें कभी बाहर जाना होता है या अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, जब हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दें, तो वहीं पर उसी दिन से पहले या उसी टाइम पर हमें पिंपल्स हो जाते हैं। मेनली गर्ल्स के साथ तो ऐसा होता रहता है। आई डोंट नो अबाउट बॉयज़, बट गर्ल्स को जब भी कहीं फंक्शन में जाना होता है या मैरिज है घर में या कोई और पार्टी है या कोई और फंक्शन है, तो उससे पहले जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं एंड सडनली पिंपल आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो सीरियसली आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे हमने पिंपल्स को फेस किया है। तो ऐसा पिंपल्स क्यों होते हैं, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर ही क्यों मेनली आ जाते हैं ये। एंड सेकेंडली, हम मेनली कहते हैं कि प्यूबर्टी एज में बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं पिंपल्स होना, तो वहाँ पर भी जानेंगे कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, ये क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न जानने से पहले चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार एक्ने है क्या। एक्ने असल में एक स्किन डिसीज़ है या स्किन कंडीशन है, जहाँ पर जो आपके फेस के हेयर फॉलिकल्स हैं, वो आपके ऑयल या फिर स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उनसे भर जाते हैं। एंड इनके मतलब चांसेस होते हैं ज़्यादातर होने के फेस पर, शोल्डर पर या नेक पर। अब इनमें भी डिपेंड करता है, जो काफ़ी बार ये स्पॉट्स भी छोड़ देते हैं। अगर हुए हैं तो उस टाइम तो आपको नज़र आते ही हैं फेस पर। अदरवाइज़ ये ठीक होने के बाद भी कई बार निशान छोड़ देते हैं, कई बार नहीं छोड़ते हैं। कई पिंपल से डिस्चार्ज होता है, कईयों से नहीं होता है। अगर होता भी है तो डिस्चार्ज किसी में पस का होता है या वाइटिश वाटरी डिस्चार्ज होता है। कई बार ब्लड भी आने लगता है। तो होम्योपैथ्स के लिए सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार पेनफुल होते हैं तो कई बार बिल्कुल भी पेन नहीं होता है इनमें। कई बार ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है कि आपका एक ठीक भी नहीं हो पाता है, फ्रिक्वेंटली फिर दूसरा हो रहा है। कई बार एक ही पिंपल या नोड्यूल की तरह फॉर्म हो करके काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसके काफ़ी सारे टाइप्स बना देते हैं, इसके साइज़ के ऊपर या इसके ओरिजिन कैसे है उसके बेसिस पे। लेकिन आज इस वीडियो में हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको डायरेक्ट साइकिक रीजंस पर लेकर चलती हूँ कि इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके साइकिक रीज़न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे साइकिक रीजंस। तो सबसे पहले रीज़न आता है, फेस हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी को। तो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो हमारी आइडेंटिटी को लेकर रहता है। अब आइडेंटिटी को लेकर कैसे, तो आपने मेनली सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा मतलब जो फेस है, हम इसी से पूरी दुनिया का सामना करते हैं। हम जब भी किसी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो सामने वाला हमें जज कर लेता है, या हम सामने वाले के लिए मन में राय बना लेते हैं कि वो कैसा है, हमारा फ्रेंड बनने के लायक है या नहीं है, या हम उनसे ईज़िली बात कर पाएंगे या नहीं, सामने वाला गुस्से वाला है या नहीं। मतलब हम एक दूसरे के बारे में राय बना लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं हमारी इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर भी हमें कॉन्फ्लिक्ट होगा हमारी आइडेंटिटी को लेकर, इमेज को लेकर, तो वहाँ पर पिंपल्स हमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद सेकंड, जैसे मैंने इसमें ही बताया आपको, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। तो कहीं ना कहीं जो लोग कॉन्शियस होते हैं अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेकर, कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगूँ, या मेरी ड्रेस अच्छी है या नहीं, मेरा मेकअप अच्छा है या नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, तो उन लोगों में भी जो पिंपल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉमन रहते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो जब भी उन्हें किसी को फेस करना होता है या कहीं पर भी परफॉर्म करना है, मान लीजिए जैसे,
तो उसके लिए उनको एंग्जाइटी रहती है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो, मैं अच्छा प्रेजेंटेबल दिखूं, मेनली अपीयरेंस को लेकर, नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस बट अबाउट द अपीयरेंस। तो वहाँ पर पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी में ही मैं आपको बताऊं थर्ड रीज़न, तो जहाँ पर जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में गलत नाम हो जाते हैं, वहाँ पर भी उन्हें आइडेंटिटी का इशू रहता है कि मेरा नाम ये है या ये है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में गलत हो जाते तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहती है, तो वहाँ पर भी उनको पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फेस पर भी अलग अलग पार्ट्स पे, जैसे फोरहेड पर हो रहे हैं, चिन पर हो रहे हैं, या चीक्स पर हो रहे हैं, या नोज़ पर हो रहे हैं, तो ये पार्ट्स भी आपके अलग अलग रीज़न को दर्शाते हैं कि आप किन चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो। तो आपका जो चिन वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है। मैं आज डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न रहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कन्फ्यूज़न कि डॉक्यूमेंट्स में गलत, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि मेरी आइडेंटिटी एग्जैक्टली है क्या, कहीं ना कहीं क्योंकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा हो रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम गलत हो रहा है। सिमिलरली जहाँ पर जैसे फैमिलीज़ में काफ़ी सारे नाम रख दिए जाते हैं आपके, तो घर का नाम अलग हो गया, बाहर का नाम अलग हो गया, तो वहाँ पर भी कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मेरा एग्जैक्टली नेम है क्या, या मुझे इस नाम से सामने वाले जानते नहीं, या मेरे इस नाम का सबको पता नहीं चलना चाहिए, मतलब घर घर पे है, बाहर नहीं पता चलना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये चीज़ भी आपको आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, तो वहाँ पर भी पिंपल्स होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं, वहाँ पर भी आपको पिंपल्स हो जाते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट रीज़न मैं बताऊँ, तो कहीं ना कहीं जैसे डर्ट वाली फीलिंग, मतलब गंदगी है, ये मेनली अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स पर्सन में आपको मिलेगी, जहाँ पर जो गेम खेलते हैं या धूल मिट्टी में रहते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे फेस पे डस्ट आ रही है, तो वहाँ पर पिंपल्स होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका सिक्रीशन, अगर हम फिजियोलॉजिकल समझे तो आपकी बॉडी में सिक्रीशंस, ऑयली सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, एंड सेकेंडली कहीं ना कहीं वो आपको डर्ट वाली फीलिंग भी रहती है कि गंदा है, तो वहाँ पर भी आपको पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डर्ट भी आता है यहाँ पे, जहाँ पे डर्टी फीलिंग फील होती है। सिमिलरली आप देखोगे अगली वाली फीलिंग जहाँ पर होती है, जहाँ पर लेडीज़ हैं जैसे कि वो एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू हो जाती हैं कि मैं उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू हर, या फिर मेल्स में देखोगे कि मैं उतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, या मेरी इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटी नहीं बनती है, तो वहाँ पर भी पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप इसको एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी समझ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे जो ट्विंस चाइल्ड होते हैं वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न रहती है नेम्स की या पहचान की कि इसका नाम ये है या उसका नाम, तो वहाँ पर भी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट लागू होता है, तो वहाँ पर भी ये पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि आप खेलते हैं तो ऑयली सिक्रीशन ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डर्ट वाली फीलिंग रहती है साथ में, तो वहाँ पर पिंपल्स हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे आप काफ़ी आपने सुना होगा कि फ़ास्ट फूड खाने से आपको पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर भी आपका ऑयली सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंड कहीं ना कहीं फ़ास्ट फूड खाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में या आपके माइंड में ये थॉट चलता है कि ज़्यादा खा रही हूँ मैं, कहीं मोटी ना हो जाऊँ, या मैं कल को मेरा मतलब पिंपल्स ना हो जाए, तो वहाँ पर भी आपको लुक के लिए कहीं ना कहीं थॉट्स चल रहे होते हैं, तब आपको पिंपल्स होते हैं, एंड से आपको फिजियोलॉजिकली वहाँ पे भी ऑयली सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि प्यूबर्टी के टाइम पे पिंपल्स ज़्यादा कॉमन क्यों रहते हैं। उसके पीछे मेनली आप सुनते हो जो रीज़न है वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, कि हार्मोन्स चेंजेस होते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बट सिमिलरली अगर मैं साइकिक रीज़न बताऊं तो वहाँ पर एक टाइम के लिए कन्फ्यूज़न चलती है हर किसी के माइंड में। वहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि आप अपनी एज से बड़े हो गए हो, मतलब आप टीन एज में आ गए हो, प्यूबर्टी एज में आ गए हो, एंड कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये भी चल रहा होता है कि नहीं मैं अभी छोटी हूँ या छोटा हूँ, या साथ में ये चल रहा होता है कि नहीं बड़ा हो गया हूँ, तो सच में बड़ा हो गया हूँ या नहीं।
एंड सेकेंडली अगर बड़े हो गए हो तो उनके मन में कहीं ना कहीं फियर होता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो वहाँ पर जो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है उसकी वजह से भी पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब उस एज में ये सबके साथ होता है, तो इस वजह से पिंपल्स होते ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली उनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होती है। एक तरफ से फैमिली का आ रहा होता है कि अब बड़े हो गए, और एक तरफ से कि इतने बड़े नहीं हुए हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ने के लिए जो थेरेपेटिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।